तो जय हिंद। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास थर्ड है, ठीक है। और जैसे ही क्लास 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ बेसिक टर्म्स सीखे थे स्टैटिक्स का। सो इस क्लास में हम लोग स्टैटिक्स का जो मेन टॉपिक है मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ना भूले, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, तो आज का जो जैसे मैंने बताया हम लोग को क्या पढ़ना है, मीन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टैटिक्स हम लोग क्या किया था, स्टार्ट किया था जो क्लास सेकेंड था हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का सीरीज का जो है थर्ड क्लास है। तो हम लोगों ने जो सेकेंड क्लास में स्टैटिक्स के बारे का कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़े थे, राइट। तो जो बेसिक टर्म्स है हमारा, ठीक है ना, तो उस बेसिक टर्म्स में को याद को रखते हुए आप लोग को रखना है और उसके बिहाफ पे ही हम लोग आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं मीन के बारे में क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव की व्यू से जो पढ़ना है वो ज़्यादा मतलब कुछ भास्ट नहीं पढ़ना है, कुछ ट्रिक्स पढ़ना है, जो कि डेटा से जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। तो मेनली जो मीन है, मीन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, इसको एवरेज ही बोलता है। क्या बोलता है? एवरेज, ठीक है। फर्स्ट क्लास में जैसे हम बताया था कि आप लोगों को एवरेज, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ना था, है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो सिलेबस है उसमें 3 चीज लिखा हुआ था। फर्स्ट क्या था आपका कि एवरेज वैल्यू फाइंड करना, परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। इन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी परसेंटेज का क्वेश्चन और रेशियो प्रोपोर्शन का जो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, जो नंबर सिस्टम का क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। और परसेंटेज का एक प्रॉपर क्लासेज है ना, 2-3 क्लासेज है, उसको आप देख लेना है। अभी हम लोग देखते हैं एवरेज और मीन। मीन और एवरेज बोथ आर इक्वल, और इसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक। आप लोग आई थिंक जो क्लास 10th में पढ़ना होता है अर्थमेटिक, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा हुआ था, यदि आप लोग यदि क्लास 12th में मैथ्स होगा तो वहां पे अर्थमेटिक एएम जीएम जो होता था ना, एएम टर्म्स, ठीक है, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक, ठीक है। मीन मतलब एएम, ठीक है। तो मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन, ये 3 टर्म, दोनों तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो जनरली टर्म्स में यदि हम बोले, देखो हम लिखे मीन का मतलब तो क्या बोलेंगे, इफ, ठीक है, x1, x2, x3, x4, डॉट 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 xn आर n ऑब्जर्वेशन। क्या हमारा ये ऑब्जर्वेशंस है, तो ये जो हमारा n ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, जो हमने उसको जो ऑब्जर्व किया है, तो इसके हिसाब से हमारा मीन क्या होगा। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी जितने डेटा को आपने कलेक्ट किया है सबको ऐड कर दो और कितना टोटल डेटा था उसे डिवाइड कर दो, तो ये होता है हमारा एवरेज वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू भी, ठीक है। तो यही होता है, यानी सिंपल भाषा में बोले तो क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn, और कितने डेटा टोटल, 1 से लेके n तक, तो n से डिवाइड करना है। यानी सिंपल तौर में बोले हम लोग एग्जांपल में, सपोज करो कोई डेटा है 2 4 6 3 5 7 इस टाइप से, ठीक है। कुछ भी लिख लो जो लिखने का मन करता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, 8 लिखना है, कुछ भी लिखना है। तो क्या करेंगे, उसका हमको बोलेगा फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करके कितना डेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना डेटा है, टोटल 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे।
अब सम करने के बाद जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको इस 7 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दिस इज योर एवरेज वैल्यू। समझ गया? तो एवरेज वैल्यू फाइंड करने का मतलब सिंपल है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है सारे ऑब्जर्वेशन को आपको सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये है बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। और बेसिक फॉर्मूला जनरली हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला अनग्रुपेड डेटा में यूज होता है। ये देखो ये क्या है, दीज आर द अनग्रुपेड डेटा, राइट? अब अनग्रुपेड डेटा क्या होता है? ग्रुपेड डेटा क्या होता है? जो भी हम टर्म्स बोलेंगे, यदि आपको टर्म समझ में नहीं आता है तो आप जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्लास 2 है ना, उसमें सारे चीज को डिस्क्राइब किया हुआ, सारे टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स का जो भी टर्म्स है उसको डिफाइन किया हुआ है, उसको देखना है आप लोग। ठीक है, उसको तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे सारे ऑब्जर्वेशन को हमने सम कर दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। और क्या होगा? मीन वैल्यू और अर्थमेटिक मीन, एएम। ठीक है, और ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये क्या है? बेसिक फॉर्मूला, दिस बेसिक फॉर्मूला किसमें यूज होता है? यूज इन द केस ऑफ डेटा आर गिवन अनग्रुप्ड फॉर्म। जब डेटा अनग्रुप फॉर्म में दिया होता है, इन दैट केस वी हैव टू यूज टू फाइंड द मीन वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? सो इस कंसेप्ट को सीखना है। अब जो अनग्रुपेड डेटा में दिया हो गया, अब देखो अनग्रुपेड डेटा में हम लोग इस टाइप से डेटा को फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एक ग्रुपेड डेटा आएगा, ग्रुपेड डेटा में बताए थे कि दो टाइप से डेटा आता है ना? इस टाइप से ग्रुपेड डेटा आता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आता है और एक क्या होता है? कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूसली। ठीक है, एक कंटिन्यूस में आता है, एक डिस्क्रीट में आता है। तो कंटिन्यूस में जब क्लास इंटरवल डिफाइंड होगा, दिस डेटा आर कॉल्ड द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसमें ग्रुप डिफाइंड नहीं होता है ना, सिंपल क्लास डिफाइंड होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो द ग्रुपेड डेटा को हम लोग अरेंज क्या करते हैं? दो तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जो अनग्रुपेड डेटा में आएगा तब कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन नाउ अभी सपोज करो कि देखो एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जैसे दे दिया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इन द केस सपोज करो ऐसे दे देगा, इसी चीज को हम लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे? सपोज करो कि हम बोलते हैं कि भाई साहब इफ x1, x2, x3 डॉट डॉट कॉमा xn, ठीक है, r क्या है? rn ऑब्जर्वेशन। हमारा क्या है? ये हमारा rn ऑब्जर्वेशंस एंड जो है क्या है? एंड या स्पेशली लिखो ऑब्जर्वेशन विथ, ठीक है। अब उसका फ्रीक्वेंसी भी दे दे रहा है साथ में, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, अब उसके साथ क्या करेगा? विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, डॉट 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 fn। देखो बोल रहा है कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn आर n ऑब्जर्वेशंस विथ respective frequency f1, f2, f3, fn, then what will be the mean value of this given data। अब इस डेटा को डिस्क्रीट है हमारा, है ना, डिस्क्रीट इन द सेंस मान चलो ये हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं x1, x2, x3 एंड डॉट डॉट xn था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा? देखो इस टाइप से हम बना देते हैं एक टेबल। ठीक है, इसका क्या है? f1 फ्रीक्वेंसी है, f2 फ्रीक्वेंसी है, f3 फ्रीक्वेंसी है, डॉट 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 fn फ्रीक्वेंसी। तो इन दैट केस इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं हम लोग? f, और इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है उसको बोला जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वेरी करते रहता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स हम लोग x से इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से इंडिकेट करते हैं। जब इस टाइप से डेटा आएगा, ठीक है, जब इस टाइप से डेटा आएगा, देन हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी द गिवन डेटा। ये क्या है?
देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में ऐसे था ना, डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसे पर आए थे। तब उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं x इंटू एफ, ये एफ एक्स, ठीक है, जो लिख सकते हो आप, f इंटू एक्स लिखो, या इसको कहीं आप लिखोगे x इंटू एफ लिखो, बोथ आर सेम। 2 इंटू थ्री इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x1 इंटू एफ वन, x2 इंटू एफ टू, x3 इंटू एफ थ्री डॉट 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 xn इंटू एफ एन, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, x3 इंटू एफ थ्री मल्टीप्लाई करेंगे और xn इंटू एफ एन, ये डॉट का मतलब और भी आएगा जितना रहेगा करेंगे, ठीक है, ये n टर्म्स के लिए है। फिर यहाँ क्या करना है, सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, सबको सम कर देना है, सब कर दोगे, ये क्या आएगा हमारा सिग्मा एफ, और ये आप क्या करना है सिग्मा एफ एक्स, मतलब ये जितना है ना ये सब को जोड़ के यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ठीक है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, इन दैट केस द मीन, देखो मीन को एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मीन को एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं बार। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ एफ, ये होता है हमारा, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड मीन ऑफ द discrete frequency distribution. That means if these are the observations and these are the frequency of respective observations, then you have to find the mean value using this formula, है ना, समझ आ गया। इस टाइप से हम लोग जब इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो हम लोग जो भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में आपका जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का जो रिस्पेक्टिव जो इसका कंसर्न, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है सबका, फिर सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है, फिर सारे जो हमारा क्या है ये मतलब वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन है सबको ऐड करके इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हम ले लिए, बोल रहा है कि ये हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड है, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स। 10 मार्क्स जो है 2 स्टूडेंट कलेक्ट किया है, 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट कलेक्ट किया है, 30 मार्क्स 3 स्टूडेंट कलेक्ट किया है, 40 मार्क्स 6 स्टूडेंट को मिला है और 50 मार्क्स जो है सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को मिला है। बोल रहा है कि फाइंड जो है मीन, उसका मीन फाइंड करना है। तो कैसे मीन फाइंड करेंगे, ये क्या है, इसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी देखो, इसका फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो इसको टेबल बना देते हैं इस टाइप से। तो टेबल बनाने से क्या होता है, डेटा क्लियर होता है, ठीक है। तो हमने कर दिया, टेबल बना दिया। तो हमने क्या बताया, जब आपको इस टाइप से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा वेरिएबल्स है, अब यहाँ पे आप बोले सर यहाँ वेरिएबल लिखे थे, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कर दिया। तो देखो वेरिएबल लिखा नहीं जाता है, वेरिएबल्स का मतलब ही होता है इस टाइप से एक्स को, ठीक है। अभी मार्क्स ऑब्टेन में लिखा है या कुछ लिखा है वो अलग चीज है, क्वेश्चन में जो लिखा होगा उसको ये लिखना है सेम चीज। तो ये कितना होगा, 10 इंटू 20 कितना होगा, ये 10 इंटू 2 कितना होगा 20, 50 इंटू 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, 30 इंटू कितना हो गया 3, 90, 40 इंटू 6 कितना हो गया 724, 240, 5 इंटू 4 कितना हो गया 200। क्या करना है, यहाँ लिखना है सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ, और यहाँ क्या करना है सिग्मा एफ एक्स। देख लो सबको सम कर दो, कितना आएगा सम, 507, 7 3 10, 10 से कितना होगा 16, 16 4 20, कितना हो गया 20 आ गया क्या, 5 2 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20। सम क्या करना है, यहाँ पे सम करना है, तो कितना हो गया ये 200, 200, 400, 500, ठीक है, 600, 610 और ये हो गया 10 और 40, 610, 650, 650 ऐड कर लें, ठीक है। तो 2 2 4 1 5 5 5 5 5 5 6 और 50 650। तो क्या निकलना है हम लोगों को मीन, यानी एक्स बार,
व्हाट इज मीन सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, दैट मीन्स 650/20। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल, कितना बच गया 65/2, तो कितना होगा डिवाइड करने के बाद 32.5 है ना, 32.5 ये होगा क्या, 15 10, तो ये हमारा निकल गया मीन। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट डेटा पे काम करता है, जब डिस्क्रीट डेटा होगा तो मीन को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब लोग हम देखते हैं, देखो एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल देने रखेंगे तो क्या होगा ना कि फिर वीडियो हो जाएगा लंबा और आप लोग हो जाएगा बोर। ठीक है, तो बोर ना होने के लिए वीडियो को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट है फिर तो आप मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप वेबसाइट पर भी जाके पूछ सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो कंटिन्यूस डेटा आएगा, देखो उसका भी और ट्रिक है, इसको भी बोलते हैं कि यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। अब शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ यूज करना है वो आप लोग को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 9th क्लास में सिखाया जाता है और शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में और लेंदी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मेन हमको एवरेज पे ही काम करना है, तो एवरेज जितना इजीली हम लोग फाइंड कर सके दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, जो कंटिन्यूस, जब कंटिन्यूस आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो रिपीट तब यहाँ पे देखो क्या है कि क्लास इंटरवल डिफाइंड है। ठीक है, क्लास में जो यहाँ पे क्लास इंटरवल और ये एज डिफाइन करते हैं कि 0 से 10 है, उसमें कितना पीपल है, कितना 10 है, तो किसी गांव का पॉपुलेशन फाइंड करना हो तो कैटेगराइज कर दें कि 0 से 10 के एज है, कितना आदमी है, 10 से 20 के एज है उसमें कितना आदमी है, 30 से 30 का जो एज का पीपल है, नंबर ऑफ पीपल। तो हमने स्टेप से एक ग्रुप ऑफ एज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में है, हमने 10 पीपल, 20 एज है वो 5 पीपल है, तो 5 आदमी ऐसा है जिसकी एज 10 से 20। ठीक, फिर 12 आदमी ऐसा है जिसके बीच में है 7 है जो 30 40, तो ग्रुप डेटा आप लेके बना सकते हो। देखो यहाँ पे दो चीज देखना है कि हमने जो पढ़ा था मीन का वैल्यू, मीन निकालने के लिए क्या था जरूरी, तो मीन निकालने के लिए जरूरी है, फॉर्मूला क्या है, मतलब मीन एक्स बार जो है क्या है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा। अब देखो यहाँ पे जो हम डिस्क्रीट में देख रहे थे तो ऑलरेडी वेरिएबल्स दिया हुआ था, राइट, एक्स जिसको बोलते हैं, बट ये हम क्या वेरिएबल्स में, यहाँ पे आपका ग्रुप है मतलब क्लास इंटरवल है और साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो वहां से हम लोग को क्या है कि वेरिएबल्स खुद फाइंड करना पड़ेगा। और वेरिएबल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल्स जो हम लोग फाइंड करते हैं तो जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, देखो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल है ना, ये क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब जो भी है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सेम चीज होता है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट है, दोनों को सम करो तो कितना होगा 0 + 10 कितना होगा 10, यानी ये हो गया 0 + 10/2, कितना हो गया 10/2, कितना हो गया ये हो गया 5। ठीक है, सेम क्या करना है यहाँ पर 10 + 20 कितना होगा 10 + 20/2 कितना हो गया 30/2, यानी ये हो गया 15। नेक्स्ट कितना होगा देखो 30 + 20 50, 50 का हाफ कितना होता है 25। नेक्स्ट कितना होगा 70 का हाफ 35, ये कितना होगा 45। ठीक है, तो इस स्टेप से हम क्या करेंगे सबका वेरिएबल्स निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। फिर जब एक्स भी आ जाएगा हमारा तो क्या करना है, सिंपली से हम लोग क्या किए थे इसमें कि दोनों को मल्टीप्लाई किए थे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा देखो 5 × 10 × 5 50, और क्या एफ × एक्स, मतलब जो एफ है और जो एक्स है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 × 75। ठीक है, इसको देख लो मल्टीप्लाई करके, मतलब जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसको यहाँ से क्या करना है सम करना है, सिग्मा एफ एक्स ये सारा का यहाँ पे ऐड कर देना, क्या करेंगे सम निकालेंगे। ठीक है, जो सम आएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, सम आएगा ये वाले सम में ये से क्या करना है डिवाइड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से,
सिग्मा का मतलब होता है सम, पहले बता चुके हैं। तो जितना ये सम आएगा इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ था जो मीन का। अब उसमें कुछ हम ट्रिक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब उस लोगों को नोट करो, ठीक है। देखो, ओके। तो देखो इसमें कुछ ट्रिक्स, अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, मोस्टली इस ट्रिक पे क्वेश्चन आएगा। उसी को फाइंड द एवरेज वैल्यू या फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, है ना, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, इस टाइप से। तो क्या होता है कि मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट एन नंबर क्या होगा, 1+2, मतलब क्या होगा 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एन तक, ठीक है। तो जब ये चीज हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग कर सकते हैं सिंपल, क्या करेंगे, देखो जो सम होता है ना, एक और ट्रिक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। और भी ट्रिक बताएंगे, अभी आज के लिए ये बता रहे हैं। होता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी आपको बोलेगा कि सम फाइंड करो, सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। 10 का मतलब कितना हो गया कि 1+2+3+4+5 +6+7+8+9+8। देखो ये नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से। तो फर्स्ट 10 कितना हो गया, यानी ये सब का सम फाइंड करना है। तो यदि हम ये से मान के चलो ये 10 ही नंबर है तो हम लोग मतलब इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल देगा कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने के लिए, तो डिफिकल्ट हो गया। बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, तो कितना डिफिकल्ट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करें, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। एन मतलब जो लास्ट का नंबर है, लास्ट कितना है हमारा, फर्स्ट 10 है ना, 10, देखो फर्स्ट n है ना, n एंड 10 हो गया। क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे 10 है तो 10 इंटू 10+1, 10+1, नीचे में कितना है 2, ये कितना होगा, देखो 10 कितना होगा, 10+1 11 इंटू 11/2, 2 5 जा 10, कितना हो गया 5 11 जा 55। यानी 1 से लेके 10 तक का जो सम है, 1 से लेके 10 तक का जो ऐड है, वो कितना आएगा 55 आएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या बोले, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यदि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखो, हम बोले हैं कि फाइंड करो इसी में कि क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये भी क्या है, ये तो भी मतलब अनग्रुपेड डेटा ही है। तो अनग्रुपेड डेटा का क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो इसमें देखो क्या करना है, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया था, सम 55 आया, तो 55 और कितना से डिवाइड करना है, कितना है, नंबर ऑफ टोटल कितना है 10, तो 10 कितना हो गया 5.5। यानी 1 से लेके 10 तक का जो सम होगा, मतलब जो मीन होगा, एवरेज वैल्यू होगा, वो कितना होगा 5.5 होगा। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दैट मींस सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस सम कितना आ गया 55 और डिवाइड 10 कर दी, कितना हो गया 5.5, ये आ गया एवरेज वैल्यू। तो फॉर्मूला देखे तो फॉर्मूला कितना होगा, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कितना होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा आपको लिखना है, क्या होगा फॉर्मूला, देखो n इंटू एन प्लस 1/2 और इसको n से करना है डिवाइड, तो ये कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n, एन 2n, n कट गया, ठीक है, ये कितना हो गया n+1/2। दिस इज योर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। यानी जब भी आपको फाइंड करना हो सम ऑफ, क्या फाइंड करना हो,
सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जब आप लोग को ये फाइंड करना हो एवरेज मीन, हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। यानी ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट, ठीक है। ओहो, एक मिनट, हाँ ठीक है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस टाइप से इसको याद रखना है, ये नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो आप लोग को आगे क्वेश्चन मिलते रहेगा। जैसे होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्वायर, जो एक से लेके मतलब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इस टाइप से। या फिर पूछेगा फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल मतलब 1 3 5, यहाँ से जो 10 तक जो जाएगा, इस टाइप के। तो ये सब ट्रिक्स आते रहेगा, बीच में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज मेरी क्लास में ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, और जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग का ये तब जो है जिससे आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और ये शेयर मैक्सिमम कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज मिल सके, और वो भी जो है इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टडी कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो थैंक यू।